दोस्तों, बुक शैली चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं नीप के बारे में 2020 नीप सीटेट के बारे में बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के बारे में बताऊंगी। ठीक है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव कैसे कैसे होती है, यह पढ़ूंगी मैं। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व में ही हो जाता है। ECCE संभवतः क्षमता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम होता है। ठीक है। पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों। ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों को शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज और संवेगात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना होता है। ठीक है। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल अवस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित किया जाएगा। अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। ECCE उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध हैं और वे स्थानीय परंपराओं से विकसित हुई हैं, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ आंगनबाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ECE संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना बृहद लक्ष्य होगा। विस्तृत और सशक्त ECE संस्थाओं द्वारा ECCE प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसको पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से, दूसरा है प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम तथा अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ECE पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों शिक्षकों को भर्ती करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECE को सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ियों केंद्र के उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ियों को स्कूल और समूह में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा। आंगनबाड़ियों के बच्चे माता पिता और शिक्षकों के स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों पर परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई कि 4 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा में बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले और स्थानांतरित हो जाएंगे, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक होंगे। ठीक है। ECCE के शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी का कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्री और फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीर्घावधि में राज्य सरकार के चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों को केंद्रों को तैयार किया जाएगा। ECE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि को जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतर सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
ठीक है। अब दूसरा होगा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या का ज्ञान। इसमें यानी ईपी में 2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या के ज्ञान के माध्यम से सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणबद्ध चिन्हित कार्यों की पहचान करते हुए उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम के रिक्त पदों को जल्द से जल्द समयाबद्ध तरीके से भरा जाएगा, विशेष रूप से वंचित क्षेत्र और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों के अनुपात ज़्यादा या जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक और स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने के विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात 30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को अधिकता क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात में पीटीआर 25:1 से कम हो। हम दीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। नई शिक्षा एनईपी 2020 दीक्षा के बारे में। दीक्षा मतलब डिजिटल। ठीक है। दीक्षा कैसे कैसे दीक्षा को दिया गया। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों को एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को भी दूर करने का उपाय शामिल है। थैंक यू वेरी मच।